हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन है, यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें पता है कि एस इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। और दूसरा गोला है तो उसका भी यही होगा, समथिंग कुछ 4 पाई r1 स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, कांस्टेंट पार्ट जब भी रेशियो की बात होती है तो कांस्टेंट पार्ट क्या होती है, तो आपस में कट ही जाते हैं। तो आपको रेशियो, अगर रेशियो या अनुपात की बात हो तो कांस्टेंट को भूल जाना है। ठीक है, इससे आपका टाइम बचेगा, क्योंकि आपस में बाद में क्या होता है, कैंसिल आउट हो ही जाते हैं। तो क्या करेंगे हम, यहाँ हमें पता है कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो r² पर डिपेंड करता है। यानी अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 9:49 है तो इनकी रेडियस कितनी रहेगी। ये अगर आप ये r² है तो रेडियस कितना होगा, इसका वर्गमूल ले लेंगे हम तो रेडियस आ जाएगा। तो इसका वर्गमूल लेंगे तो 3, इसका रेडियस, इसका 49 का 7, यानी रेडियस का जो रेशियो रहा होगा वो 3:7 रहा होगा। अब पूछा है उनका वैल्यूम क्या होगा, तो वैल्यूम निकालने के लिए फिर आपको पता है कि गोले का वैल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r³। लेकिन आपको पता है कांस्टेंट को हमें नहीं लेना है रेशियो में, तो यानी r³ कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो r³ हम करते हैं, 3 का क्यूब कितना होगा 27, 7 का क्यूब कितना होगा 343। तो यही रेशियो हमारा आंसर होगा, द रेशियो ऑफ वैल्यूम। दूसरा क्वेश्चन है, 25 पूर्णांकों का औसत 0 है। औसत क्या होता है, मतलब 25 पूर्णांक, इसमें 25 पूर्णांकों का औसत 0 है। धनात्मक पूर्णांकों का अधिकतम संभावित संख्या कितनी होगी। तो अगर 25 पूर्णांक हैं और उनका औसत 0 है, औसत मतलब क्या होता है, पहले कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, यानी कुल पदों का योग 0 रहा होगा, तभी औसत 0 है। इसमें बोला है कि धनात्मक पूर्णांकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो अगर आप धनात्मक पूर्णांक की अधिकतम संख्या 24 ले लें और 25वें को इस प्रकार चुनें कि ये जो 24 का योग है वो 25वां खुद हो। मतलब मान लीजिए इसका योग है 10, तो ये खुद 10 हो और ये नेगेटिव में हो, तो अपने आप जब जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अधिकतम जो संभावित धनात्मक पूर्णांक है वो 24 होंगे। अगर कोई पूछता है कि अधिकतम ऋणात्मक, तो उनका भी आंसर कितना आएगा 24, क्योंकि तो आप एक ऐसी पॉजिटिव संख्या ले लीजिए कि उसका योग इसके बराबर हो। फिर क्या है, 1 से 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 7 से विभाज्य हैं। हमने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया है कि जिसमें बोला गया है ना तो 2 से विभाज्य हो ना तो 7 से। आज हम करा रहे हैं 2 और 7 दोनों से विभाज्य हो। तो 2 और 7 दोनों से विभाज्य होने के लिए आप क्या करेंगे, अगर कोई संख्या 2 से भी विभाज्य है 7 से भी, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 34। 34 तो 7 से नहीं कटेगा, हम 36 ले लेते हैं। सॉरी, 7 सस्ता 49, 7 और 56, हम ले लेते हैं 56। तो 56 क्या है, 2 से भी कटेगा 7 से भी कटेगा। अगर हम देखें तो अगर जो संख्या 2 से कटती है 7 से कटती है वो 2 7 14, यानी इनके मल्टीप्लाई करने से जो नंबर मिलता है उससे भी कटती है। तो 2 7 14 कितना है 14। अब 14 चौका 56 होता है, तो इससे भी कट रहा है, यानी कि 2 और 7 से विभाज्य, इसका मतलब है 14 से भी डिविजिबल होगा। तो हम कैसे निकालेंगे कि 1 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कोई कहता है कि 2 4 6, ये कितनी संख्याएं हैं। तो अगर इनका मल्टीपल है, ये मल्टीपल मतलब क्या है, अगर ये इनसे विभाज्य हैं, हम कहेंगे 6 अंतिम संख्या है, तो आप बताइए कि कितनी संख्याएं हैं जो 2 से विभाज्य हैं। तो इस अंतिम संख्या को 2 से भाग करिए, कितना आएगा 3, 2 3 6 3, और है भी जाहिर सी बात है 1 2 3 संख्याएं, तो यहाँ भी हम 14 से भाग करेंगे 1000 में, तो आंसर आएगा 71 पॉइंट समथिंग, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा 71।